एक रहस्यमयी गांव जहां सिर्फ औरतें रहती थीं। सदियों से यही नियम था। हर साल गांव की सबसे खूबसूरत 6 लड़कियों को बाहर भेजा जाता ताकि वे किसी दुनिया वाले मर्द से गर्भवती होकर गांव की नस्ल आगे बढ़ाएं। लेकिन यह गांव मर्दों को शैतान मानता था। बेटी पैदा होती तो वो भविष्य की रानी, पर बेटा पैदा होता तो उसे या तो नदी में फेंक दिया जाता या जीवन भर गुलाम बना दिया जाता। इस बार 15 लड़कियां चुनी गईं। पहली परीक्षा दौड़ते हुए बीन्स को गिराए बिना लेकर जाना, दूसरी सीढ़ी चढ़ाई, तीसरी कूदते हुए बीन्स को पकड़े रहना। आखिर में सिर्फ 6 लड़कियां सफल हुईं। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। उन्हें सिखाया गया मर्दों को बहकाना है, प्यार नहीं करना, बस बच्चा चाहिए। 6 लड़कियां धुंध से निकलकर शहर पहुंची। पहली बार उन्होंने मर्दों को देखा। कोई मछली काट रहा था, कोई मुर्गा भून रहा था। 2 लड़कियां तो डर के मारे बेहोश हो गईं। धीरे धीरे उन्होंने मर्दों से नजदीकी बढ़ानी शुरू की। 4 लड़कियां जल्द ही गर्भवती भी हो गईं। लेकिन सोंगबो और कारा अब भी खाली हाथ थीं। सोंगबो के सपनों में एक खूबसूरत अजनबी आता था। वही अचानक असल जिंदगी में उसके सामने आया, चेन साहब। सोंगबो ने सीधा कह दिया, मैं तुमसे बच्चा चाहती हूँ, ये चांद देवता की आज्ञा है। चेन साहब हंस पड़े, बिना प्यार ये रिश्ता अधूरा है। सोंगबो नहीं समझ पाई क्योंकि उसने कभी प्यार देखा ही नहीं था। इधर कारा ने एक लड़के शाओबाई से रिश्ता बनाया। वो चालाक निकला, सोने की चाबी चुराने की कोशिश की, लेकिन कारा ने उसे हराकर चाबी वापस ले ली। फिर भी जल्द ही वो भी गर्भवती हो गई। गांव में लौट चुकी 4 लड़कियां शुद्धिकरण का जल पिलाई गईं, पर वो जल झर था। रानी चाहती थी कि अगली उत्तराधिकारी सिर्फ उसकी बेटी सोंगबो बने। इधर शहर में चेन साहब और सोंगबो का रिश्ता गहराता गया। सोंगबो को पहली बार समझ आया, जब उसे देखती हूँ तो दिल खुश होता है और जब वो जाता है तो सांस रुकने लगती है। चेन साहब मुस्कुराए, यही तो प्यार है। दोनों ने चुपके से शादी कर ली। शादी की रात सोंगबो आखिरकार गर्भवती हो गई। लेकिन ये खुशी अधूरी थी क्योंकि अब उसे अपने गांव लौटना था, जहां उसका इंतजार था विश्वासघात, राजनीति और मौत का साया।